तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इनर्शिया के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मराठी में इसको जड़त्व बोलते हैं। ठीक है, मराठी में देखिए इसको दोस्तों जड़त्व बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों ये इनर्शिया की डेफिनेशन देखते हैं। तो इनर्शिया की डेफिनेशन देखिए दोस्तों क्या है। अ टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट इज कॉल्ड एज इनर्शिया। इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपने एग्जिस्टिंग स्टेट में ही रहना पसंद करता है। इस टेंडेंसी को दोस्तों इनर्शिया बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए सपोज एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये रेस्ट में है, तो ये रेस्ट में ही रहना पसंद करता है। ठीक है, मूव करना पसंद नहीं करता। मूव करने के लिए हमें यहाँ पर फोर्स लगाना होगा, इसका स्टेट चेंज करने के लिए हमें फोर्स लगाना होगा। ठीक है, तो कोई एक ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट में है, तो ये रेस्ट में ही रहना पसंद करता है, इसको बोलते हैं इनर्शिया। ठीक है, या कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये अपने स्टेट में ही रहना पसंद करता है। ठीक है, क्योंकि रुकना पसंद नहीं करता। इसी टेंडेंसी को इनर्शिया बोला जाता है। तो इसी कंसेप्ट से रिलेटेड दोस्तों एक लॉ है जिसका नाम है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है ये इनर्शिया से रिलेटेड है दोस्तों, इसीलिए इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है, जो कि जो चैप्टर है, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही एक क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। ठीक है, ओके। तो दोस्तों ये न्यूटन का जो पहला लॉ है मोशन का, ये क्या है, सबसे पहले हम लोग इसका स्टेटमेंट देखते हैं। तो ये न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट क्या है, देखिए दोस्तों। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट and an object in uniform motion will remain in uniform motion if no unbalanced force acts on it। इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगा जब तक इसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। ठीक है, और कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है दोस्तों, मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है कंटिन्यूस ऐसे। ठीक है, एक ही स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये इसी स्पीड से चलता रहेगा जब तक इसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। यही है दोस्तों न्यूटन का पहला लॉ। ठीक है, तो ये तो चीज़ आपके समझ में आ जाती है दोस्तों कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करता है। जब तक उसके ऊपर हम फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये अपना स्टेट चेंज नहीं करेगा। ये तो हमें इमेजिन होता है, ये आसान है बहुत। ठीक है, देखिए यहाँ पर पेन है, तो जब तक मैं इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाऊंगा ये मूव नहीं करेगा, अपने स्टेट में रहेगा। तो ये तो इमेजिन करना बहुत ही आसान है, लेकिन इसको कैसे इमेजिन करें। तो इसको इमेजिन करने के लिए देखिए दोस्तों हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो सपोज दोस्तों एक बॉल है, मान लेते हैं एक बॉल है, तो एक बॉल है मान लेते हैं। तो ये जो बॉल है इसको हमने क्या किया दोस्तों, इसको हमने यहाँ पे ऐसे पुश किया। ठीक है, ऐसे पुश किया, इसकी वजह से ये मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड मूव कर रहा है। ओके, तो अब दोस्तों ये थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जाकर रुकेगा ना। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर जाकर क्यों रुका, क्योंकि दोस्तों ये जो ज़मीन है, इस ज़मीन ने इस बॉल के ऊपर इस डायरेक्शन में एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं उसको। ठीक है, ओके, तो ये जो ज़मीन है, इस ज़मीन ने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया, इस फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर जाकर रुका। अगर दोस्तों ये फोर्स नहीं होता, ये ज़मीन नहीं होती यहाँ पर, तो ये ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं रुकता। ठीक है, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं ये अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ है। ओके, और ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, एयर यहाँ तक प्रेजेंट है मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है, हम मान लेते हैं हम ये जो अर्थ है, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर गए हैं, मान लेते हो आप यहाँ पर गए हुए हो। ठीक है, और यहाँ से आपने क्या किया, ये जो बॉल है इसको आपने यहाँ से फेंका। ठीक है, तो ये जो बॉल है इसको आपने फेंका, तो ये मूव कर रहा है अब 10 मीटर पर सेकेंड से मान लेते हैं। ओके, तो अब दोस्तों इस बॉल को रुकाने के लिए यहाँ पर कोई ज़मीन नहीं है, ना कोई एयर प्रेजेंट है, तो क्या ये बॉल रुकेगा? ये बॉल अब कभी नहीं रुकेगा। ठीक है, ये 10 मीटर पर सेकेंड से मूव करता ही रहेगा। ठीक है, तो इस लॉ के हिसाब से हो रहा है ये लॉ क्या कहता है, देखिए, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट and an object in uniform motion will remain in uniform motion if no unbalanced force act on it।
मतलब जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगे, ठीक है। और कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन करता ही रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगता है तब तक, ठीक। तो ये जो न्यूटन का पहला लॉ है दोस्तों मोशन का, ये इनर्शिया से रिलेटेड है ना, ये इनर्शिया की प्रॉपर्टी है ना, अपना स्टेट ना चेंज करने की प्रॉपर्टी इनर्शिया कहलाती है। इसीलिए दोस्तों ये जो न्यूटन का पहला लॉ है इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है, ठीक है। क्लास 9th में भी इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लास 9th में इसको बहुत ही आसानी से हम लोग पढ़ेंगे, ओके। तो यहाँ पर दोस्तों ये इनर्शिया वाला पार्ट खत्म होता है और इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग टाइप्स ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए।